हम्म। तो हम लोग गति और विराम गति इन स्टार्ट था। चैप्टर के नाम क्या था? गति। गति में हम लोग क्या था, एक अलग प्रकाशन के बुक देखिएगा तो वहाँ लिखल होगा गति और विराम गति ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर गति की बात किया जाए, ठीक है, कि गति कहती किसे है, तो क्या जवाब दीजिएगा? गति मतलब क्या होता है? जो मोशन में हो। गति मतलब क्या होता है? जो मोशन में हो। मोशन मतलब होता है कि हम चल रहे हैं, चलने के साथ साथ कुछ समय परिवर्तन होता है। जैसे हम यहाँ से अगर कोई व्यक्ति नवादा से अगर पटना जाता है, ठीक है, चाहे बस के द्वारा या ट्रेन के द्वारा, तो चल के गया है ना, तो उसके साथ कुछ समय लगा, समय में परिवर्तन हुआ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। कहिएगा अगर गति की परिभाषा है तो क्या कहिएगा? जब कोई न व्यक्ति या वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता है ना, परिवर्तन करता है, उसे क्या कहेंगे? गति कहते हैं। उसे गति कहते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर बात कर ले, उदाहरण के लिए तो क्या बोलिएगा? चलती हुई रेलगाड़ी ना, रेलगाड़ी, बस, ठीक है, दौड़ता हुआ लड़का है ना, घूमती हुई क्या ग्रह नहीं हो जाएगा? सब तो हो जाएगा गति में। तो गति के आपको अर्थ समझ में आया? गति कहते क्या है? अगर कोई पूछे गति किसे कहते हैं तो समझ में आ गया। गति की डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। कहिएगा समय के सापेक्ष में कोई वस्तु या व्यक्ति अपने स्थान में परिवर्तन कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं ना। अब दूसरा बात आया विराम गति। विराम गति, अच्छा एक बात बताइए, विराम गति मतलब क्या होता है? जो समय के सापेक्ष में अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता है। जैसे अगर कोई तुम बोले खड़ा हो जाओ तो खड़ा होगी, अब फिर बैठ जाओगे तो स्थान में परिवर्तन किए हैं, कोई समय लगा चेंज होने में, नहीं होने में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विराम गति। तो कहिएगा कोई व्यक्ति या वस्तु समय के सापेक्ष में अपने स्थान को परिवर्तन नहीं करता है ना, उसे विराम गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विराम गति कहते हैं। ठीक है। अब सुनिए, जैसे रुकी हुई बस, सोया हुआ लड़का, हाँ, स्टेशन पे खड़ी हुई रेलगाड़ी, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? विराम गति हो जाएगा। अब देखिए पढ़े होंगे गति का प्रकार, ठीक है। देखिए मेन बात आपको ये जो डिफिनेशन हुआ, ठीक है, अब उसके बाद गति का प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? गति का प्रकार। तो देखिए गति का प्रकार क्या है? गति का 4 प्रकार के होता है। गति कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के अगर बात किया जाए, कौन कौन होगा? पहले रेखिक गति, ठीक है, दूसरा आएगा वृत्तीय गति, दूसरा आएगा दोलन गति, और तीसरा आएगा आवर्त गति न इन होगा। देखिए अगर पहला हम लोग बात कर ले रेखिक गति,
रेखिक गति मतलब क्या? एक सीधी सादी वक्र रेखा पर कोई वस्तु चल रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेखिक गति कहते हैं। जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक सीधी सादी पथ पर, मतलब एक सीधी वक्र पथ पर गमन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे हमको अगर मान लो यहाँ से हम, ठीक है, यहाँ से हम सीधे वहाँ तक जाते हैं, उस लाइन तक जाते हैं, उस किनारे तक जाते हैं, तो जो हम चल रहे हैं वो कैसी गति में हो जाएगा? रेखीय गति में होगा या ना होगा? तो क्यों होगा? क्योंकि हम एक सीधी लाइन पे चल रहे हैं। अगर हम आपको खींच के बताएं कि बताइए एक कोई वस्तु यहाँ से है और यहाँ से यहाँ तक जाता है बी तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक, कोई व्यक्ति इस पथ पे चल रहा है, इस मान लो क्या है? पथ है। पथ मतलब रास्ता। तो जब जो कोई व्यक्ति ए से बिंदु बी तक जाता है तो कैसी गति कहलाएगा? रेखीय गति कहलाएगा। कैसी गति कहलाएगा? क्यों भाई? क्योंकि एक ही रेखा पर गमन कर रहे हैं। क्यों कहलाएगा? क्योंकि एक ही रेखा पर गमन कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ से क्या लिखेगा? जब कोई वस्तु या व्यक्ति वस्तु या व्यक्ति एक सीधी वक्र रेखा पर गमन करती है, उसे क्या कहेंगे? उसे रेखिक गति कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? रेखिक गति कहते हैं। क्लियर? उदाहरण के लिए बताओ। हाँ, उदाहरण के लिए बंदूक से छोड़ी गई गोली इस सीधी रेखा में जाएगा कि ना? अब किरण की अगर बात करते हो कि सूर्य से जो आने वाले या किसी दीप्तमान वस्तु से जाने वाले प्रकाश किरण होते हैं, वो भी कैसे जाएगा? सीधी में जाएगा। ठीक है, सीधी रेखा में गमन करता है। अब कह सकते हैं सीधी सड़क पे चलती हुई बस, कार, मोटरसाइकिल क्या कह सकती हूँ? सीधी सड़क पे चलती हुई कार है ना, बस, मोटरसाइकिल हो गया ना? क्लियर हो गया इस चीज़ को? यहाँ तो अगर कोई पूछे तो बता दीजिएगा ना कि रेखीय गति किसे कहते हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए जी कि एक सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी किस गति का उदाहरण है, तो क्या कहिए? रेखीय गति का। ठीक है, आ गया जी दूसरा। ये पहला हो गया ना। दूसरा की अगर बात किया जाए वृत्तीय गति, समझिए वृत्तीय गति। देखिए वृत्त मतलब कि क्या है? एक सेंटर होगा, है ना। एक सेंटर मतलब अगर बात किया जाए सेंटर का, इस तरह से रहेगा। यहाँ एक सेंटर है, ठीक है। अगर इस सेंटर पर जैसे किसी मोटरसाइकिल का चक्का देखते हो, चक्का देखते हो ना, उसका भी सेंटर होगा ना। अरे चक्का ऐसे नहीं बना रहता हो, ऐसे दे रहता है ना पहिया, ऐसे दे रहता है ना, ऐसे सेंटर है ना। आप इसको पकड़ के या साइकिल के चक्के को बीच में पकड़ लीजिए और घुमाइए। साइकिल के चक्के को है ना बीच में पकड़िए, सेंटर पर जो बेरिंग लगा रहता है वहाँ पकड़िए और वहाँ से क्या करिए, इसको घुमाइए। तो देखिए गोल घूमता है कि नहीं घूमता। ये सब क्या है? वृत्तीय गति है। एक कहेंगे सर्किल के अनुसार, सर्किल है, सर्किल पर अगर कोई यहाँ घूम रहा है, ये चक्कर लगा रहा है चारों तरफ, फिर वही बिंदु पर पहुँच रहा है, तो ऐसा गति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यह बताते हैं, पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति कौन लगाता है? पृथ्वी के चारों ओर जो गति करता है कौन लगाता है? चंद्रमा। क्यों भाई? क्यों लगाता? हाँ, क्योंकि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, जिसके कारण वो पृथ्वी को क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्लियर? दूसरा बात अगर कर दे कि सूर्य का चक्कर लगाया गया ग्रह या तारा या उल्का पिंड सभी किसका चक्कर लगाता है?
सूर्य का। तो ये सब क्या ऐसे गति है, वृत्तीय गति है। ये सब कैसी गति है, वृत्तीय गति है। क्लियर हुआ। तो क्या कहेगा, जब कोई व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है, या गमन मतलब गति करना, ठीक है, गति करता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलिएगा, जब कोई व्यक्ति या वस्तु है ना एक वृत्ताकार पथ पर गमन करता है, ठीक है, उस गति को क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहते हैं। उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहेंगे, उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए ठीक है, उदाहरण के लिए पृथ्वी के चारों ओर है ना चंद्रमा की गति न रे कोमा सूर्य के चारों ओर ग्रह या पिंड की गति, ग्रह या पिंड की गति। ठीक है, दूसरा अगर बात कर लें, अच्छी बात बताऊं, लट्टू की गति किसका उदाहरण है, लट्टू की गति किसका उदाहरण है या ना है। लट्टू एक अपने नोखिले पर घूमते रहता है चारों तरफ, जैसे पृथ्वी घूम रहा है, जैसे क्या हो रहा है, पृथ्वी घूम रहा है ना, लट्टू घुमाते हो ना, लट्टू घुमाते तो घूमते रहते जैसे कि ना, तो पृथ्वी गति पर घूमते रहता है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि घड़ी की सुई की गति, हम क्या बोल रहे हैं, घड़ी की सुई की गति, ना कि बोले घड़ी में लगी हुई पेंडुला की गति। ध्यान में देना, अगर बोले घड़ी में लगी हुई पेंडुला की गति है दोलन गति, अगर बोले घड़ी की सुई की गति है वृत्तीय गति। क्लियर हो रहा है मेरी बात आए, तो क्या कह सकते हो इसको, लट्टू की गति, लट्टू की गति ना, इत्यादि कर दें। बताइए यहाँ तक में किसी कोई डाउट है, सबके पढ़ा हुआ है कि नहीं, उतारना पड़ेगा, मिटा दे, चलें। अब आगे बढ़े, आगे है देखिए वृत्तीय गति हो गया, दोलन गति की बात कर लेना। चलिए अब देखिए बात करिए, ठीक है, किसका गति, तीसरा नंबर में दोलन गति। दोलन गति किसे कहते हैं, देखिए दोलन गति कहता है कि एक निश्चित बिंदु पर आगे पीछे या ऊपर नीचे अपनी गति को दोहराता है। एक निश्चित बिंदु पर अपने गति को दोहराना मतलब ऊपर नीचे और आगे पीछे अपनी गति को दोहराता है, उसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। बोलो तो, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु पर है ना ऊपर नीचे आगे पीछे अपने गति को दोहराती है, उस गति को क्या कहेंगे, उस गति को दोलन गति कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ पूछेगा, घड़ी के पेंडुला की गति, घड़ी के पेंडुला की गति। अब है झूले की गति, ठीक है, इत्यादि कर देते हैं, इत्यादि नहीं,
क्लियर है? दोलन जैसे अगर बात कर ली जाए, ठीक है, कि मानो ये दीवार घड़ी है, हाँ जी, यहाँ एक कांटा लगा रहता है, गोल कर दे, ठीक है, किधर इधर ऊपर 12 रे, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, ये 3 हो गया। कितने कांटा रहते हैं? ये क्या बच जाएगा? 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये कितना 7, ये 8, ये 10, ये 11। अच्छा एक बात बता, अगर हम तुमसे बोले कि घड़ी में 9:45 हुआ तो कैसे बनाइएगा? किसी का आता बनाना है? किसको आता है? हम एक बार तुम लोग से लोग पूछे थे ना कि जो नहीं बना पाते थे, हम पूछे थे। अच्छा कौन कांटा हम कहाँ धरेंगे बताओ हमको? 9:45 हुआ है। छोटा कांटा यहाँ पे और बड़ा कांटा उसी पर। क्लियर हो गया ना? सब क्लियर है? सब हाँ, बोला ना 50% के नहीं जानते, खाली मुड़ी डुलाना जानते हो। 45 मतलब कि यहाँ आएगा छोटा कांटा, ठीक है, समझ में मेरा बताया? अब बड़ा कांटा यहाँ जाएगा। देखिएगा टेम्प को। अब इसमें एक पेंडुला लगा रहता है इसे ना, नीचे झूलता, ये गति यहाँ करे इस बिंदु तक, इस बिंदु तक, इसी गति को दोहराता है। क्या करता है? मोशन, गति करता है। हाँ तो घड़ी के नीचे ही ना है, कांटे में नहीं लगा रहता है कि बाहर लगा रहता है? कांटे में नहीं लगा रहता है, वो नीचे रहता है। तो अरे मान लो जैसे यहीं पर यहाँ से ले लेते हैं, ये गति ऐसे करेगा नहीं, ऐसी गति करेगा, तो ये गति कर रहा है एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे, या अपनी गति को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं, ठीक है। झूले की गति देखो, झूले की गति की अगर बात करें, नाव वाला झूला देख बैठे हैं, देखिए नाव वाला झूला ऐसे लगा रहेगा और इस तरह से ऐसे बना रहेगा, बना रहता है ना रे? नहीं बना रहता है। और यहाँ सीट रहेगा जो कि चोरनी लोग जो बैठती है जाके, ऐसी ना। अभी की करेगा एक निश्चित बिंदु यहाँ तक लाएगा, आई बिंदु यहाँ तक, ये गति करेगा, इसी क्या करेगा? मोशन कर रहा है। तो इसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिएगा नहीं नहीं। आगे बढ़िए। चौथा नंबर का रहा है आवर्त गति। आवर्त गति, आवर्त गति किसे कहते हैं? गति को दोहराता है। इसमें समय के सापेक्ष, इसमें क्या है? जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपने समय के सापेक्ष में अपनी गति को दोहराता है या रिपीट करता है, उस गति को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। तो इसको मिटा दो, समझ में गया? कितना अच्छा नाव बना दिया था। जब कोई व्यक्ति या वस्तु है ना समय के सापेक्ष में अपनी गति को दोहराता है, उसे क्या कहेंगे? आवर्त गति कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? आवर्त गति कहते हैं। उदाहरण के लिए झूले की गति, झूले की गति। दूसरा सिलाई मशीन की सुई की गति। न यहाँ तक क्लियर हो गया? इत्यादि कर दे। बताइए यहाँ तक चारों पढ़ने में कोई दिक्कत, किसी की परेशानी नहीं हुआ होगा? सब रिपीट हो गया होगा। अब इससे भी जैसे ही ख़त्म होगा हम टेस्ट लेते चलेंगे, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि आप लोग को अच्छे से जानकारी भी हो जाए। और ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, इसलिए सब पढ़ते चलिएगा। जहाँ नंबर कम आएगा तो क्या करेंगे? पिटाई भी करते चलेंगे, ठीक है।
अब बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो चारों की परिभाषा बोल सकते हैं? कौन है? बोलिए, आइए यहाँ तो आइएगा। हाँ, यहाँ आके बोलना पड़ेगा। कोई चारों का डिफिनेशन कोई ना है? लो वहाँ से क्यों बोलिएगा, वहाँ से तो चलो देखते हैं। चल आगे क्या पढ़ना हम लोग का? उसके हाँ, उसके बाद हम लोग को पढ़ेंगे सदिश और अदिश राशि ना। सदिश और अदिश राशि देखिएगा। पहले हम दो चार को क्वेश्चन दे देते हैं, अब सुनिए कि बताइएगा, ठीक है? देखिए, कोई भी हाथ भी चलाइए, ठीक है? क्वेश्चन है, अब एक कौन राशि है, उसके बाद पढ़ाएं कौन राशि है। दूसरा, विस्थापन कौन राशि है। तीसरा, ठीक है, ग्राह की गति किस गति का उदाहरण है, ठीक है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है या किस गति का उदाहरण है, ठीक है? उसके बाद आयतन कौन राशि है, ठीक है? घनत्व का एसआई मात्रक एवं सूत्र लिखें। कै गो हो गया? उसको द्रव्यमान कौन राशि है? 1 2 3 4 5 6 7 8। बल कौन राशि है और इसका एसआई मात्रक एवं सीजीएस मात्रक लिखें, ठीक है? दूसरा, दाब कौन राशि है और इसका एसआई मात्रक लिखें। चले, सुनिए, देखिए पढ़ाना था क्या? सदिश राशि अदिश राशि। हम तुम ब्रेक लिए तो कई क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिया है, लगता है 10 हुआ है, लेकिन है कई गो? लगता है 13 14 गो हो जाएगा। 10 गो है, गिनाएं देखें। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, और आप लोग बार बार बोलते सब क्वेश्चन को इग्नोर मत करिए। पहला कहता आवेग कौन राशि है, जो कि पढ़े ले चुके हैं। देखिए आवेग, हम एक बात जैसी बोले, वेग जिसका आ जाए तो लगभग में क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। तो आवेग आया, कौन है? सदिश राशि। कौन सा राशि? सदिश राशि। विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि। विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि। ग्राह की गति किस गति का उदाहरण है? अभी बताएं, ग्राह की गति वृत्तीय गति का। ग्राह की गति किसका उदाहरण है? वृत्तीय गति का। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो किस गति का उदाहरण है? ये भी वृत्तीय गति का उदाहरण है। ये भी किसका है? वृत्तीय गति। अब देखिए आयतन कौन राशि? अदिश। आयतन कौन राशि? अदिश राशि। आयतन कौन राशि? कहता है घनत्व का एसआई मात्रक। पहले देखिए, अगर बात किया जाए, देख लेना, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? 1 हो गया। और इसके पूछ रहा है हमसे कि घनत्व का एसआई मात्रक। इन पूछ रहा है एसआई मात्रक, तो एसआई द्रव्यमान के कच्चे होगा के जी, और इसका होगा मीटर क्यूब। आयतन के इन होता है।
आयतन के सही मात्रक क्या होता है? घन मीटर। आयतन के सही मात्रक घन मीटर, और द्रव्यमान के सही मात्रक केजी। आगे बढ़ते हैं, दोनों क्वेश्चन आंसर हो गया ना। अब कहते द्रव्यमान कौन राशि है? अदिश। द्रव्यमान कौन राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। कहता बल कौन राशि है और इसका ये सही मात्रक और सीजीएस मात्रक। देखो अगर बल कर रहा है, बल कौन राशि है? बल राशि का अगर पूछें तो क्या होगा? सदिश राशि। बल कौन राशि है? सदिश राशि है। फिर पूछ रहा है बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन ना, न्यूटन इन होगा। फिर कह रहा है उसका सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक जो होता है जो होता है डाइन। डाइन कहता दाब कौन राशि है और इसका ये सही मात्रक क्या? देखो दाब का अगर राशि की बात करें तो कौन सा राशि हो जाएगा? कौन सा? अदिश राशि। कौन सा राशि? अदिश राशि। अब पूछ रहा है इसका ये सही मात्रक, तो बताओ दाब का जो है SI/U क्या हो जाएगा? पास्कल। क्या होगा? पास्कल। देखो तो क्लियर हो गया? सब सही गया कि गलती भी गया रे? अब देखिए हम लोग का पढ़ना क्या है। हम लोग का पढ़ना है सदिश राशि, ठीक है, और क्या पढ़ना है? अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। देखिए अगर आप लोग जैसे मोबाइल वोबाइल अगर चलाते हैं तो जो वीडियो अगर लगभग में देखते हैं, सब जो भी देखते हैं, कम से कम अपना फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। जितना लगभग में शेयर कीजिए उतनी ठीक ठाक रहेगा। हाँ, शेयर मतलब समझते हो ना, और कम से कम लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखिए वीडियो सब्सक्राइब करिए या ना करिए, आपकी मर्जी है, ज़बरदस्ती चीज़ नहीं है, लेकिन अच्छा लगे तो कम से कम कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। और शेयर भी करिए ज़्यादा, क्योंकि अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। दूसरा बात हम लोग का पढ़ना क्या है? सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है। देखिए सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि में परिणाम के साथ साथ दिशा भी, डायरेक्शन भी हो, उसका मान भी होगा और डायरेक्शन भी होगा ना। जिसमें केवल मान हो, जिसे परिमाण कहते हैं, और डायरेक्शन ना हो, उसे कैसे कहते हैं? अदिश। तो सदिश राशि की बात कर लें, वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो, उस राशि को क्या कहेंगे? सदिश राशि कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए आवेग, वेग, विस्थापन, ठीक है, बल, संवेग, भार, और नहीं त्वरण नहीं होगा, शक्ति नहीं, इत्यादि कर दें, इत्यादि। एक ट्रिक बताए थे, इस पे ट्रिक आधा है, किसी को लिखाए थे। हाँ, उसका दाल MSc, ये तो अदिश राशि खोल ले रहे हैं, हम सदिश राशि के पूछ रहे हैं। हाँ, आवेग, बल, बिना भात से, इन है, आ से आवेग, इत आवेग पूरा हो गलो, बल हो गलो, बी से विस्थापन हो गलो, भा से भार हो गलो, और त से त्वरण हो गलो। यहाँ त्वरण छूट गए लिख दो, त्वरण इत्यादि। ठीक है। अब जैसे भी इसको याद कर लेना है। दूसरा का अगर हम लोग पढ़ेंगे अदिश राशि, अदिश राशि, देखिए वैसा राशि क्या बोलेंगे? वैसा राशि
जिसमें केवल परिमाण हो और दिशा ना हो, उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि। अब सुनिए, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे अदिश राशि। जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, सदिश राशि। उदाहरण के लिए देखिएगा, उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए तो क्या करिएगा? उदाहरण के लिए क्या है? पहले द्रव्यमान, ठीक है, ऊर्जा, समय, ठीक है, घनत्व, आयतन, ताप, अब क्या? हाँ, विद्युत धारा इत्यादि कर देते हैं। इसका देखिए ट्रिक था, उसका दाल MSc से आता है, उसे ऊर्जा, उसे स से समय, स से क से कार्य, द से दाब, L से लंबाई, M से द्रव्यमान, और स से तो समय लिखा दिए, और यहाँ इससे चाल, क्या? चाल नहीं दिखाई नहीं देगा, नहीं, ये गड़बड़ हो गया। इसको भी यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है। आइए यहाँ, क्या देखिए, ट्रिक याद रखना है। ट्रिक किसका याद रखना है? तो अदिश राशि कौन कौन सा है ना? ट्रिक है, उसका दाल MSc से आता है, ही नहीं, उससे कैसे होगा? ऊर्जा है ना। स से कैसे होगा? समय, क से कैसे होगा? कार्य, द से कैसे होगा? दाब, ल से कैसे होगा? लंबाई, ठीक है। M से कैसे होगा? द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? उसको मास, ठीक है। A से कैसे होगा? चाल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, ठीक है। C से कैसे होगा? विद्युत धारा, जिसे कहते हैं इलेक्ट्री कैसे होता है? इलेक्ट्रिसिटी। और से नहीं, आ से आयतन, और त से ताप, नहीं, इसको याद रख लीजिएगा। अब देखिए, इतना पढ़ने तो 2-4-10 को कम से एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिएगा। 2 से 3 बार पढ़िएगा ना तो आ जाएगा, नहीं तो एक बार याद रखिए तो इतना क्लियर हो जाएगा। इतना से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी जैसे पूछे ना तो आप इसको छाड़ सकते हैं। जैसे मान लो ऑप्शन बुला दिए, ठीक है, एग्जाम्पल समझना है मेरे बात, अगर एग्जाम में आता है कैसे, ठीक है। बोले निम्न में कौन सदिश राशि है, ठीक है। बोलेगा ऊर्जा पहला नंबर में, दूसरा नंबर में विस्थापन, तीसरा नंबर में आयतन, और चौथा नंबर में है घनत्व। क्या है? कैसे बोले आप देख रहे हैं कि ट्रिक है, सामने भी लिखा भी हुआ है, तो देख रहे हैं कि इसमें से आ रहा है विस्थापन है, इसमें नहीं है, तो विस्थापन नहीं तो पूछ रहा है कौन? सदिश राशि। अदिश राशि में विस्थापन तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सदिश राशि। लेकिन अभी देखिए में सब चीज़ अच्छा लग रहा है, क्यों भाई? क्योंकि सब चीज़ आपके सामने है। जब नहीं रहता है तब चकमा होता है कि करे तो करे क्या,
तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिखना है, लिखिए जल्दी। सेव कर दो। सुनिए, कल जो है फिजिक्स का पार्ट 1 कहाँ तक पढ़े थे? सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है। कल हम लोग सदिश राशि, अदिश राशि पढ़े थे, गति पढ़े थे, विराम गति पढ़े थे, 4 पॉइंट पढ़े थे। तो कुछ हम जरा पूछ लेते हैं, ठीक है, कि सदिश राशि बताइएगा, त्वरण जो है कौन सा राशि है? त्वरण कौन सी राशि है? त्वरण सदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि। विस्थापन सदिश राशि। आवेग सदिश राशि। आवेग। अब ताप कौन सा राशि है? ताप, ताप टेम्परेचर। ताप हो गया अदिश राशि, ठीक है। ऊर्जा कौन सी राशि है? अदिश राशि। कार्य है अदिश राशि। कार्य क्या है? अदिश राशि। विस्थापन क्या है? अदिश। विस्थापन हाँ सदिश राशि, ठीक है। समय क्या है? कहता है जब कोई वस्तु है ना, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं, ठीक है। और जब कोई वस्तु या व्यक्ति समय के सापेक्ष में अपने स्थान को परिवर्तन नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? विराम गति कहते हैं। गति का 4 प्रकार होता है। गति के कितने प्रकार होता है? कौन कौन होता है? रेखीय गति, विद्युतीय गति, आवर्त गति, दोलन गति, है ना। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसका उदाहरण है? लट्टू की गति किसका उदाहरण है? चक्का पहिया, पहिया की गति किसका? विद्युतीय गति है, ठीक है। उसके बाद आ जाए सिलाई मशीन की सुई की गति, आवर्त गति। दीवार घड़ी के पिंडुला की गति, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन पूछे दीवार घड़ी के सुई की गति, क्लियर यहाँ तक? तो आज हम लोग का जो पॉइंट पढ़ना है दूरी, विस्थापन, चाल और औसत चाल, ठीक है। यहाँ तक एक एक करके हम लोग जरा पढ़ते जाते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे दूरी। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस। देखिए दूरी क्या है। अगर आप अपने घर से, ठीक मेरी बात को समझना, अगर तुम्हारा घर यहाँ पे है, घर तुम्हारा यहाँ पे है, आई स्कूल यहाँ है, ठीक है, तो तुम अपने घर से यहाँ तुम्हारा फ्रेंड के घर है, ठीक है, दोस्त के घर है, फिर एक दोस्त मान लो यहाँ के घर है, ठीक है, एक दोस्त यहाँ के घर है, दोस्त पहला हो गया ये दोस्त, दूसरा हो गया, फिर मान लो ये दोस्त कितना है? एक दोस्त यहाँ है, तीनों मिल के साथ है कहाँ आ गए हो? स्कूल आ गए। तो घर से जो स्कूल तक दूर लंबाई जो तय किए हैं, कहाँ से? घर से स्कूल तक लंबाई जो लंबाई जो तय किए हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अगर बात किया जाए कि तुम्हारे घर से दोस्त के घर 2 किलोमीटर है ना, फिर पहला दोस्त के घर दूसरे दोस्त के घर कितना है? 3 किलोमीटर है, ठीक है, और दूसरा दोस्त के घर तीसरा कितना है? 4 किलोमीटर है, और ये कितना है? 5 किलोमीटर। तो बताइए दूरी कितना होगा? तो दूरी कितना होगा? तो सर जोड़ सकते हैं 5 4 9 3 9 3 12 2 14। क्लियर है? तब समझ में डिफिनेशन भी आ गया होगा कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी कहते हैं। क्लियर हो गया ना? तो क्या लिख सकते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी कहते हैं। एनी कोई डाउट? दूरी को देखिए इंग्लिश क्या पढ़ते हैं? डिस्टेंस, तो इसलिए डी से सूचित करते हैं। दूरी को क्या सूचित करते हैं? तो कह सकते हैं कि दूरी को डी से सूचित करते हैं। अब ध्यान से देखना, सुनना मेरी बात गौर से। यहाँ देखिए पॉइंट में चलिए,
नहीं, पहले लिख लीजिए, फॉर्मूला होता है तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है। कोई डाउट? देखिए, जिसको अगर नहीं लिखल होगा वो लिखते चलना है साथ ही, और यहाँ सुनते भी चलना है, लिखते भी चलना है। आपको टाइम नहीं दे के नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? जिसको नहीं लिखल है थोड़ा समझते भी चलना है। अब देखिए, यहाँ से अगर बोलेंगे चाल निकालने के लिए तो क्या करिएगा? बोले सर समय गुना है, चाल के साथ गुणम है, तो नहीं करेंगे क्या होगा? भाग में होगा। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय होगा। अब बताओ, अगर तुमसे पूछेंगे समय बराबर तो क्या जवाब दीजिएगा? बोले समय बराबर होगा सर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। क्या यहाँ तक में कोई इसी के डाउट है? नहीं। अगर इंग्लिश बात कर लें तो डी बराबर क्या होगा? एस बाई टी। एस क्या? स्पीड। टी मतलब टाइम। एस मतलब स्पीड और टी मतलब टाइम। अगर बात कर लें यहाँ से एस बराबर तो डी बाई टी, हाँ या ना? अगर यहाँ से बात कर ले टी बराबर तो डी बाई एस। कोई डाउट यहाँ तक में है? नहीं है? तो इसमें एक मिनट, यहाँ हाँ सॉरी, टी होगा। अब यहाँ से देखिए पॉइंट की बात कर ले। अब इसका पहले राशि देख ले, कौन सी राशि है? ठीक है, अगर पूछे दूरी कौन राशि? अदिश। चाल कौन राशि? अदिश। समय कौन राशि? अदिश। तो देखिए चाल, ठीक है, दूरी तथा समय कौन सा राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। यानी कोई डाउट? अब एक बात बताइए, चाल का जो है चाल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से बात करेंगे चाल का एसआई, यहाँ तो एसआई लिखे दिए ना, तो क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। एक बात हमको बताना, चाल का सीजीएस मात्रक, तो देखिए सीजीएस मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। अगर इसका पूरा नाम पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका नाम होगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, है ना? अब देख रहे हैं तो इसका छोटा क्या होगा? सेंटीमीटर में, और सेकेंड के सेकेंड में होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर बाई सेकेंड। देखिए बुक में आपको ऐसे भी लिखल मिलेगा, ध्यान में रहे, ठीक है? इसको ऐसे भी मिलेगा लिखल, हिम्मत बोलिएगा सर तो पढ़ाए ही नहीं है। आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। तो अब देखिए चाल, ठीक है, चाल नहीं, दूरी की बात कर लो। एक हो गया समय के, समझ में आ गया कि समय के एसआई मात्रक क्या होता है? समय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बोलते सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। तो अब बताना, दूरी की बात कर लो तो दूरी के एसआई मात्रक क्या होता है? देखो एक बात बता बे, जिससे नहीं याद रहता है कि एसआई क्या है तो उसको 2-3 बार पढ़ना। कैसे? इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट करके हम मात्रक के यू दिए हैं, है ना? हिंदी में हाँ हो गया, ई मतलब यूनिट होता है, ठीक है? तो 2-3 बार जब पढ़िएगा लिखते लिखते तो टर्न पर आ जाएगा, और टर्न पर आएगा तो जल्दी भुलाइएगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ से बात कर ले, क्या हो जाएगा? दूरी क्या? देखो दूरी की अगर बात कर लेते हैं, दूरी का भी क्या मापे है? मीटर में ना, तो मीटर हो जाएगा। क्या होगा? मीटर होगा। अच्छा यही बात कर ले, दूरी का बड़ा मात्रक, दूरी का बड़ा मात्रक तो किलोमीटर ना, किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है? अब थोड़ा सा आगे बात कर ले, दूरी के सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष। दूरी की सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष। देखिए अगर बात कर लिए दूरी का, नहीं ये ऐसे मत लिखो, ऐसे करके लिखो अष्टा देके। इसका मतलब है कि अगर पूछे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ऑप्शन देखिए कैसे रहेगा, डायरेक्ट एकदम रहेगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, किसका मात्रक। एकदम ऑप्शन जैसी दूरी देखे को मिले तो मार देना दूरी, ठीक है? लेकिन
अगर कहे तुमसे कि दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी है ना, किससे मापा जाता है? मापा जाता है, बताइएगा किससे? तो प्रकाश वर्ष से। किससे? प्रकाश वर्ष से। मतलब कि अगर कहें कि प्रकाश वर्ष किसका है, किसका मापता, कौन क्या मापता है? तो दो खगोलीय पिंडों की दूरी मापता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब देखिए, अच्छा एक बात है, ये है लिख देते हैं चाल, तो आइए गया था चाल पर देखें। अरे चाल पढ़ना है ना, वहाँ लिख देंगे, छूट गया था। यहाँ तक में कोई डाउट है? यहाँ तक में क्वेश्चन पूछे बता दीजिएगा। हाँ चलिए, यहाँ तक जल्दी लिखिए। चलिए यहाँ तक हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विस्थापन। ठीक है, क्या है? विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? ठीक है, विस्थापन किसे कहते हैं? क्या बोलिएगा? हाँ, मतलब कि अभी हम बताएं कि आप जो घर से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो स्कूल तय किए थे, इसका डायरेक्ट रास्ता ये भी हो सकता है। हाँ, हो सकता था कि ना? तो यही इसका क्या है? वास्तविक दूरी है। तो जो वास्तविक दूरी होगा वही क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। अब विस्थापन का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर ही होता है। जो विस्थापन एक प्रकार के क्या है? दूरी है। जो दूरी के सूत्र होगा वही विस्थापन के भी होगा, और जो विस्थापन के SI मात्रक है वो क्या होगा? दूरी का भी होगा। जो दूरी का वो विस्थापन की होगा। तो क्या लिखेंगे कि किसी, ठीक है, व्यक्ति द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहते हैं, है ना। विस्थापन एक प्रकार क्या है? दूरी है। इसका SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? नहीं लिखा है तन जी? चलिए यहाँ तक इसका कहानी खत्म हो गया। ठीक है, नीचे मिटा दें। अब देखिए, अब हम लोग जो पढ़ेंगे तीसरा नंबर में चाल। तीसरा नंबर में क्या पढ़ेंगे? चाल। ठीक है, स्पीड। चाल किसे कहते हैं? तो सुन लीजिए, कहने के मतलब है कि देखिए, आप कोई यहाँ से व्यक्ति हैं जी, कोई व्यक्ति है, इसे कर लो, कोई व्यक्ति है, ये दोस्त माने थे, पहला दोस्त मेरे, दोस्त पहला था, ये दोस्त कैमा है? दूसरा है, ये दोस्त कैमा है? तीसरा है। तो देखिए कहता है, अच्छा 1, तो क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो चल रहा है
तो चलने में इसका कितना 2 किलोमीटर, आई कितना था 3 किलोमीटर, ये कितना था 4 किलोमीटर, ये कितना था 5 किलोमीटर। तो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा छोटे समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को चाल कहते हैं। क्लियर? तो जितना भी आप ही देख रहे हैं, जैसे जैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसके पीछे तो कुछ समय लगा। अगर कोई व्यक्ति के 2 किलोमीटर चाल चलने में समय जो लगता है, तो इसको लगा है कितना 1 घंटा, इसको लगा है कितना 2 घंटा, इसको लगा कितना 3 घंटा, इसको लगा कितना 4 घंटा। तो चाल इसका पूछेंगे, इसका एवरेज मतलब चाल क्या है, उस व्यक्ति को यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका चाल क्या है। तो क्या बोलिएगा, बोलिए कुल दूरी। तो चाल बराबर अगर सूत्र देख लें तो चाल बराबर क्या बताए थे, दूरी बटा समय। तो बताइए चाल दूरी कितना था टोटल, हाँ किलोमीटर, समय कितना था 4 2 6 7 घंटा, तो 7 दूनी 14। तो ये एवरेज कितना स्पीड से चल रहा है, हाँ करें थे 4 3 7 7 2 9 9 1 10। तो इसका एवरेज कितना था 1.4 किलोमीटर प्रति आवर न, वो एवरेज स्पीड से कितना चल रहा है 1.4 किलोमीटर आवर। तो अब इसका लिखिए डिफरेंशिएशन क्या कहिएगा, कहिएगा किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा छोटे समय अंतराल है ना, छोटे समय अंतराल में तय की गई, ठीक है, कुल दूरी तथा तय करने में लगा समय के अनुपात को क्या कहेंगे, चाल कहते हैं। ठीक है, चाल को ऐसे सूचित करते हैं। तो चाल बराबर सूत्र क्या होगा, चाल बराबर सूत्र क्या होगा, दूरी बटा समय। अब सुनिए, यहाँ से ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए चाल का बड़ा मात्रक क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। चाल के बड़ा मात्रक क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख लीजिएगा, चाल का बड़ा मात्रक क्या होगा किलोमीटर प्रति घंटा, या लिख सकते हैं किलोमीटर इनवर्स आवर। ठीक है, दूसरा बात जरा सुनिएगा। दूसरा बात यह है कि अगर किलोमीटर को, मेरे दूसरा बात सुनिए, कि अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमको बनाना है मीटर प्रति सेकंड में। क्या बनाना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो सबसे पहले जानेंगे 1 किलोमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। क्या बोले हम कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, हाँ या ना। 60 मिनट बराबर 1 आवर। कोई डाउट? तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बटा 1 आवर, हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो बताइए हमको ये कितना लिख सकते हैं, 1000 कितना मीटर में ने, अब बटा कितना, ये क्या बना, मिनट में बना। तो बताओ 60 सेकेंड बराबर क्या होगा, 1 मिनट होगा। तो कितना हमको लाना है, कितना घंटा के चेंज किए कजिम बन गया मिनट में। अब मिनट को चेंज करेंगे तो कजिम बनेगा सेकेंड में, ही सेकेंड हो गया। कोई डाउट? आगे बढ़ें। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ से भी चलेगा ना, 0 से 0 काट दें, 1 2 0 काट दिए, कितना बचा 10 बटा 36 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। 5 दूनी
10 और 18 दूनी 36, तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। समझ में आया कि कैसे आया था? तो अगर अब देखिए कन्वर्ट करना है, क्या करना है? कन्वर्ट करना है कि अगर बोला जाए तुमसे, ठीक है, कि बोला जाए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को डॉट मीटर प्रति सेकंड कितना होगा? कितना होगा? 5/18 होगा। कोई डाउट है? 5/18 होगा। कहाँ से आया? तो नीचे देखिए दिया गया है। तो 5/18। अब देखो हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या हम इसको इससे गुना कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो कितना आएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ या ना? ये 5 गुना है ना, इधर आएगा तो क्या होगा? 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड। कोई डाउट? बोले ये तो बता दिए कैसे कैसे आया है, लेकिन इस पे आएगा कैसे? नॉर्मिकल आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन की अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, कि 25 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें, क्या हो जाएगा? जल्दी हाथ चलाइए। देखिए जिसका जिसका 90 आया बिल्कुल सही है, जिसका नहीं आ रहा है इसका मतलब पढ़े पर ध्यान नहीं आया। पहली बात है, इसको हम दोबारा पढ़ा रहे हैं कि नहीं? जबरी भी बताएं और अभी भी बता रहे हैं। जिसका मतलब कि नहीं बन रहा है वो मतलब कॉपी किताब से कोई मतलब नहीं है, पढ़ने पर उसको कोई फोकस नहीं है, ध्यान रहे। अब जब तक पढ़िएगा नहीं, जब तक आपको दिमाग खुलेगा नहीं। पढ़ना तो हर हालत में, अगर कुछ करना है तो पढ़िए, और नहीं कुछ करना है तो नहीं पढ़िए। सिंपल सी बात है। अगर लग रहा है कि हमको कुछ जाना है, नंबर अच्छा आना है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। और वो 1 घंटा खाली होमवर्क बना के नहीं होना है, आपको उसके लिए टाइम देना पड़ता है। एक एक चीज़ अगर नहीं समझ में, अब तो सुविधा हम दे रहे हैं, यहाँ नहीं समझ में आया ठीक है, अभी ऑफलाइन आप जाकर अपना मोबाइल में देख सकते हो। हमारे यहीं वीडियो क्यों, आप किसी और टीचर को भी देख सकते हो, दिमाग खुलेगा वहाँ कैसे कैसे बताया है। समझ में आ रहा है मेरे बात? अब तो बहुत सारा सुविधा है। ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है। लेकिन पढ़िए तभी सीखिएगा। आप यहाँ सीख लिए, किसी के वीडियो भी देखिएगा, गलती से भी देख लीजिएगा तो बोले नहीं सर तो हमको पढ़ेबे क्यों, ऐसे बनता है, दिमाग में खुलेगा कि नहीं? और जो नहीं कुछ जानता है तो खाली चुप ऐसे देखते गए, ओ ऐसे ऐसे होता है। तो ये चीज़ होने नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे इसको? ये कितना लिखल है रे? 25। बनाना हमको क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो तो कहाँ कन्वर्ट किए हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा में जैसी करेंगे तब क्या हो जाएगा? 18/5। तो कितना करेंगे? 18/5। कच्ची मार बनेगा किलोमीटर प्रति 25 कितना है? 18×5 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन की तरफ है, ठीक है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करें, ठीक है। कितना आया? 10 सब क्या आ गया? अब देखो कैसे 10 आया, तो लिखते 36। अभी बोलो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है तो कितना गुना करना पड़ेगा? 5/18 से क्या बना? मीटर प्रति सेकेंड। 18 दूनी 36, क्या होगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्या इस तरह से होमवर्क दे दें? तो 2-4 बार जरा लिख लिया जाए, पहले मिटा दें। अब जरा सुनिए, छूट नहीं रहा किसी के। देखिए ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है। चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर। देल से भी रहेगा मीटर प्रति सेकंड में, लाना है क्या किलोमीटर, तो
किलोमीटर में लाना है ना। पहला 50 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा 25 मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा 200 मीटर प्रति सेकेंड, चौथा 40 मीटर प्रति सेकेंड और पाँचवा 5 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि चेंज इनटू मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 18 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 72 किलोमीटर पर आवर, तीसरा है 180 किलोमीटर पर आवर, चौथा है 90 किलोमीटर पर आवर, पाँचवा है 108 किलोमीटर पर आवर। क्या कोई डाउट है? हो गया? चलिए इधर थोड़ा सा कब यहाँ मिटाते हैं। अभी इस 4 स्पीड कोई पूरा नहीं हुआ, ये तो थोड़ा निकलने सीखे। स्पीड नोमिकल थोड़ा सा पहले अच्छे उसको भी कर देते हैं ना, तो उस पर देंगे। थोड़ा सा समय लिए हैं तो लिख लिया जाए। एक याद छूट गया था। अगला जो हम लोग पढ़ना है औसत चाल। किसी को पता है औसत चाल? नहीं लिखाए थे ना। देखिए, एक होता है औसत चाल, एक होता है एक समान चाल। औसत चाल किसे कहते हैं? औसत मतलब कुछ एवरेज स्पीड, औसत मतलब कुछ उसका एवरेज। एवरेज कब बनेगा? एवरेज बनेगा जितना वो डिस्टेंस लिया और जितना टोटल टाइम लिया, उसको दूरी को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे वो क्या निकल गया? एवरेज है, औसत चला है। तो कहिएगा किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल लंबाई या कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को क्या कहेंगे? औसत चाल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। बोलिए, आप ही लोग, हम लिखते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को क्या कहेंगे? औसत चाल कहते हैं। औसत चाल को ए भी, एवरेज स्पीड, ए भी करिए, नहीं भी, या ए एस करिए, ए एस से सूचित करते हैं। तो बताइए औसत चाल बराबर क्या होगा? औसत चाल बराबर क्या होगा? तो बोलिएगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा, जानते हैं एक बात समझिए, जो किलोमीटर प्रति घंटा हमेशा जो आएगा ना, वो किस में आएगा? एवरेज स्पीड में आएगा। किस में आएगा? अगर चाल करे तो छोटा छोटा दूरी कहेंगे। कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति 30 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसका चाल क्या है? तो नहीं निकाल लीजिएगा, नहीं निकलेगा। अच्छा, पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए। हो गया, चलिए कंप्लीट हो गया है ना।
हाँ तो काल पढ़े लाई घर में रहती बेचारी कॉपी ले जाकर दे देते। हाँ फिर कहो हाँ साल भर का पैसा इसको दे देते। कुछ अब बताइए आप अभी ये हालात कर रहे हैं ताकि की करिएगा, ये उतारे नहीं तो पढ़े ला आपने आए पैसा आप भी दे रहे हैं, हक तो आपका भी। एग्जाम वाला याद कर ले तो पहले वही घर में याद कर ले तो 2 दिन एब्सेंटी तो क्या दिक्कत है। ये चीज़ को समझिए आप, ये भी ज़रूरी है वो भी ज़रूरी है, तो दोनों चीज़ लेके चलिए। जब आप आए हैं थोड़ा छोटा सा क्या हो गए बड़ा हो गए तो दिमाग खुलेगा, तो खुलेगा तो क्या करिएगा आप आधा घंटा 1 घंटा पढ़िएगा तो उससे कुछ नहीं होने। बार बार बोल रहे हैं क्या आपका 2 एग्जाम दे रहे हैं तो दोनों को तो तैयारी होना चाहिए ना। चाहे 2 जगह हम पढ़ रहे तो दोनों को तो होमवर्क होना चाहिए। बहुत सा स्टूडेंट अगर 2 जगह या 3 जगह कहूँ कोचिंग करता है, बस खाली होमवर्क बनाए नन भी बनाता है, यहाँ वाला उठा के यहाँ दिखा देगा, यहाँ वाला उठा के, होता कि नहीं करते हो तुम लोग ने? हम तो कर देते थे, हम 2 जगह पढ़ते थे। एक जगह बस कोई आगे चल रहा है, पिछला वाला मैथ के सिग्नेचर खाली नहीं मराते थे, सर देख लीजिए खाली सिग्नेचर नहीं करिए। वहाँ वाला कहता था फेयर करो के देख लाओ, वहाँ वाला उठा के यहाँ डाल देते थे। ये दोबारा एक मैथ के बनाता है, लेकिन कोशिश वैसे नहीं करिए। एक मैथ को कम से कम 5 बार बनाइए, कम से कम, नहीं तो जब तक बनाए जब तक वो आपसे बन ना जाए। समझ में आया? जैसे कोई बोर्ड पे टीचर आए बता दिए तो उसको इतना बार जाके घर में बनाइए वो आपसे बन जाए, चाहे एक ही बेरे में क्यों नहीं बन जाए। बन जाएगा तो समझ लीजिए आपका 99% क्या है क्लियर, वो आपसे बन जाएगा। और जो नहीं बन रहा है तो 2 से 3 बार बनाने की कोशिश करिए। अब यहाँ से इसको कंप्लीट करते हैं। अब जरा आइए सुनिए, क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी लिहाज चलेगा। तो क्वेश्चन है कोई व्यक्ति 30 मिनट में 60 मीटर की दूरी तय करती है तो उसका चाल क्या होगा? जल्दी आंसर लाइए। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, ठीक है। मिनट नहीं करो, यहाँ सेकेंड कर दो, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। चलिए एक वो और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन को हम दे रहे हैं, ठीक है। कहिएगा चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है।
कि कोई व्यक्ति 30 सेकेंड में 60 मीटर की दूरी तय करते हैं तो उसका चालक क्या होगा? अभी बताए हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा रे? दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर 60 मिनट, हाँ या ना? अब बताओ समय कितना लगा? समय 30 सेकेंड। तो बताओ चाल बराबर क्या होगा? बोले दूरी बटा समय। दूरी कितना? 60 मिनट। अभी कितना? 30 सेकेंड। ही नहीं, 3 दूनी 60, कितना आया? 2 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा बात समझिए, यहाँ सेकेंड है, यहाँ किलोमीटर है। ये तो गड़बड़ हो गया ना। लेकिन इसको सबसे पहले क्या बनाना है? मीटर में। तो मीटर में बनाने के लिए क्या करें? पहले देखो यहाँ लिख लो गिवेन। ये पहले समय कितना दे रहा है? टाइम 40 सेकेंड। चलो ये तो ठीक है। अब यहाँ दूरी कितना दे रहा है? दूरी बोले 90 किलोमीटर। इसको बना दो ना। क्या बनाना है? मीटर में। तो मीटर में बनाने के लिए क्या करिएगा? 1000 से गुना करिएगा। तो गुना करें कितना आएगा? कितना आएगा रे? कितना मीटर आ गया। अब बताओ चाल बराबर क्या होगा? कुल दूरी, मतलब दूरी बटा समय। कुल दूरी कितना? 9 पे कई जीरो? 4 जीरो। और यहाँ 40 मीटर प्रति सेकेंड। 1 जीरो से 1 जीरो काट दें तो काटो तो 4 दूनी 8। अब 8 1 9, फिर 4 दूनी 8, 8 1 8 2 10 ने 5 चौक 20, इतना आएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। दूसरा बात करें, देखो कहता कोई बस नवादा से पटना तय 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नवादा से पटना तक जाते हैं तो कितना जाता है? 360 किलोमीटर। और कुल दूरी तय करने में लगा उसको कुल समय कितना? 18 घंटा। तो बताओ बस के औसत चाल क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ हल्का दिया हुआ है। तो औसत चाल बराबर क्या होगा? औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय। एक बात ध्यान में रखना, कभी ऐसे भी करके दे देगा तो इस चीज़ को ध्यान रखना। कुल दूरी कितना? 360 किलोमीटर है। कितना? 18 घंटा। 18 दूनी 36, कितना हुआ? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? अभी तो छोटा छोटा दे रहा है, अब अभी से नहीं बन रहा है तो कैसे काम चलेगा? क्लियर है? चलो ठीक।